dear students, a very good morning all of you. Today we are going to study about ribosomes. Ribosomes are the most important organelle of the cell. Palette in 1955 was first discovered ribosome in the cell. Ribosomes are very small and oval and ribonucleoprotein particles. Ribosomes are freely found in cytoplasm or linked with ER, endoplasmic reticulum. Formation of ribosomes by RNA and protein. Ribosomes are formed by RNA, ribonucleic acid and protein. Ribosomes are protein synthesizing machinery. Protein synthesizing machinery. Ribosomes are found in all living cells. Ribosomes provide site of protein synthesis. Each ribosome consists of a smaller and a larger unit. Each ribosome consists of a smaller unit and a larger unit, but their composition is different in prokaryotes and eukaryotes. In prokaryotes, 30s small unit is 30s and large unit is 50s. In prokaryotes, ribosomes are 70s ribosomes. 70s ribosomes, and in eukaryotes, a small unit is 40s and large unit is 60s. So in eukaryotes, 80s ribosomes are present. Here S is the sedimentation coefficient. Here S is the sedimentation coefficient. In prokaryotes, ribosomes are of 70s, small unit 30s and large unit 50s. In eukaryotes, ribosomes are 80s type, 40, and in eukaryotes, ribosomes 40s and 60s. In a larger unit 60s and a smaller unit 40s. S is the sedimentation coefficient. राइबोसोम्स क्या हैं? राइबोसोम्स ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अंगक हैं और प्रोटीन निर्माण में ये सहायक हैं. पूरी तरीके से प्रोटीन निर्माण के लिए ये साइट प्रदान करते हैं. 1955 में सबसे पहले पायलेट ने राइबोसोम की खोज की और ये बहुत ही छोटे गोल आकार के और राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण हैं जो कोशिका द्रव्य के अंदर स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं.
इनका निर्माण आरएनए और प्रोटीन के द्वारा होता है। ये राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी का काम करते हैं। फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, राइबोसोम्स सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, प्रत्येक राइबोसोम में दो यूनिट होती हैं, एक छोटी यूनिट और एक बड़ी यूनिट। प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें राइबोसोम की छोटी इकाई जो है वो 30S है और बड़ी इकाई 50S होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और इनका राइबोसोम कहलाता है 70S राइबोसोम कहलाता है। इसी तरह से इन यूकैरियोट्स जो डेवलप्ड सेल्स हैं, उनका छोटी इकाई उनकी जो है वो 40S और बड़ी इकाई 60S कहलाती है, और ये राइबोसोम जो हैं वो 80S राइबोसोम्स कहलाते हैं। यहाँ पर S क्या है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये हर कोशिका में, जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं, सब में पाए जाते हैं, और इनका कंपोजिशन जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफर होता है, अलग अलग होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन निर्माण के लिए मशीनरी का काम करते हैं, यानी कि ये प्रोटीन निर्माण में अपना रोल प्ले करते हैं। थैंक यू।